तो राधे राधे सबको। आज डे समथिंग +62 ऑफ माई जे प्रेप एज ए ड्रॉपर। आज मैंने 5.5 घंटे के आसपास का पढ़ाई किया। उसमें से मैंने 3 ईयर मैथमेटिक्स किया। और उसमें बाइफोकेट करते मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया मैथ्स में शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया, मतलब बुक से फॉर्मूला वगैरह लिख रहा था। और वो क्या सीख रहा है, मतलब वो फॉर्मूला अपन को कब चमक सकता है कि भाई ये वापरना है। मतलब हर बार सब में तो नहीं लिख रहा था, पर मैं बोला कि भाई कहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है कि भूल सकते हैं तो वहाँ लिख रहा था मैं। एंड सर्कल्स का आधा ही किया था मैंने, तो वापस आधा कंप्लीट कर दिया। एंड पैराबोला का मैंने चालू किया। एंड फिर क्या गया, और फिर मैंने हाइपरबोला का क्वेश्चन सॉल्विंग किया। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मेरा 3 घंटा कैसे गया मैथ्स में, पर गया 3 घंटा गया। मेरे को याद, इतना याद है 2 hours 55 minutes गया टू बी प्रिसाइज। फिर मैंने 1 घंटा फिजिक्स किया। फिजिक्स में मैं बायोन्सी किया। बायोन्सी में मेरा बहुत अच्छा खासा टाइम चलेगा, क्योंकि मैं वो एग्जाम पे अटक गया था कि वो आइस है लिक्विड में, वाटर में फ्लोट कर रहा है, तो मेल्ट होने पे राइज होगा कि फॉल होगा लेवल। और फिर उस सम के बाद था कि अगर वो वाटर पे नहीं कर रहा है, उसके बदले वो किसी ज़्यादा डेंसिटी वाले लिक्विड में कर रहा है, तो क्या होगा सिचुएशन। एंड कम डेंसिटी वाले में कर रहा है तो क्या होगा। तो मैं उधर हैंग हो गया था मैं। तो मैं बता देता हूँ, अभी वो सम एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आगे जाके वीडियो देखूंगा तो वो दिन का मेंटालिटी रहेगा। मतलब आगे जाके अगर ये मैं अंडरस्टैंडिंग भूल गया तो मैं वापस से इसको रेफर करके देख सकता हूँ कि वो दिन मेरा क्या अंडरस्टैंडिंग था। तो जैसे कि तो अभी प्रहलाद टू प्रहलाद कॉन्वर्सेशन चल रहे थे। तो प्रहलाद सुन, अभी जैसे कि आइस वाटर में फ्लोट कर रहा है एंड उसने कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है। प्रहलाद टू प्रहलाद नहीं भाई, जिसको समझना है वो भी समझ सकता है, ठीक है। तो जिसको समझना है उन लोग सुनो कि आइस वाटर में फ्लोट कर रहा है, पहले वाटर ले रहे हैं, तो उसने वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया है, उसका आइस का मास अपन एम समझ लेते हैं। तो एम जी इक्वल्स टू वी डिस्प्लेस्ड रो ऑफ वाटर इंटू जी, तो जी जी कैंसिल, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू एम अपॉन रो ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना, ये इक्वेशन 1 है। और फिर अभी आइस अगर मेल्ट हो गया पूरा, तो पूरा मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड कितना बना, वो कितना वॉल्यूम का लिक्विड बना। मास तो एम जी था, तो एम जी मास एम जी नहीं था, मास एम था। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी किसका, वो क्या बना, क्या लिक्विड वाटर बना, तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो अपन वापस से लिखेंगे एम अपॉन रो ऑफ डब्ल्यू। तो दोनों इक्वेशन में वॉल्यूम जो है वो सेम है, ठीक है ना। तो मतलब लेवल राइज नहीं हुआ है और लेवल फॉल भी नहीं हुआ है। जैसे कि अगर उसने ऐसा है एंड इतना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया है, एंड कैसे बताओ, हाँ, अगर वो इस लेवल के नीचे वाला वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, ये ऊपर है, तो जो डिस्प्लेस किया है ना वो लिक्विड बनने के बाद जो डिस्प्लेस किया है, तो वो लिक्विड मेल्ट होने के बाद वो इतना ही लिक्विड बना है, तो इसके लिए वो वापस उसी लेवल में है। एंड अगर डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड का जिसमें वो है, तो वॉल्यूम फॉर्म तो m अपॉन रो ऑफ w ही होगा, कितना लिक्विड बना। एंड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हो जाएगा m अपॉन रो ऑफ लिक्विड। एंड इफ रो ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन रो ऑफ वाटर, सो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज लेस देन वॉल्यूम फॉर्म्ड। हेंस नेट, अगर वॉल्यूम डिस्प्लेस कम हुआ है एंड वॉल्यूम ज़्यादा फॉर्म हुआ है वाटर का, तो समझो वाटर जगह जितना वॉल्यूम फॉर्म है वो इसको भर दिया, एंड वॉल्यूम ज़्यादा फॉर्म हुआ थोड़ा ऊपर भी आ गया, मतलब लेवल राइज करेगा। एंड वाइस वर्सा लेवल फॉल करेगा अगर इसका डेंसिटी कम है लिक्विड का वाटर से। तो हाँ, ये था, ये सीखा मैंने। इसमें हैंग हो गया था मैं हमने पानी पे ही बाइंड फोर्स लगाने चले गया था, तो मैं उसमें कंफ्यूजन हो गया था। बाकी तो कुछ नहीं। अब बाकी तो इधर पीछे बैंक्वेट हॉल है, तो उसका भाई शादी का जो डिस्टर्बेंस हो रहा, शादी कुछ तो प्रोग्राम था, गाना इतना बज रहा था भाई जोर जोर से, विंडो सब बंद करके देखा तो भी भाई बहुत तकलीफ हुआ। तो वही फिर हमने रख दिया मैंने। फिर सोचा लेक्चर ही देख लेते, पढ़ाई तो नहीं कर पाएंगे, बुक तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो लेक्चर ही देखने बैठ गया केमिकल काइनेटिक्स का। तो आर्हीनियस का पार्ट मैंने ख़त्म किया।
ख़त्म तो नहीं किया, अभी मेरा आधा लेक्चर बाकी है, तो वो ख़त्म करके ही सोऊंगा। तो कुछ नहीं, बाकी तो क्या, बाकी चलो कल मिलते हैं।